हेलो दोस्तों, मैं रीता स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीता बायो स्टडी में। तो राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। इसी टैक्सोनॉमी को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते ही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। जो टैक्सोनॉमी है इसमें 3 टर्म आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ये सब टॉपिक ऑफ टैक्सोनॉमी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? सब टॉपिक ऑफ टैक्सोनॉमी को कहते हैं। एंड सिस्टमेटिक किसे कहते हैं? ये टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी मिलकर सिस्टमेटिक बनता है। इसमें हम इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत आता है, तो इसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन होता है। जो टर्म टैक्सोनॉमी है ये किसने दिया था? एपीडी कैंडोली ने दिया था। इनकी बुक है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ये किसकी बुक है? एपीडी कैंडोली की, जिन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। जो टर्म सिस्टमेटिक है ये कैरोलस लिनियस ने दिया था 1735 में, और जो टर्म न्यू सिस्टमेटिक है ये दिया था जूलियन हेक्सले ने 1940 में। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या इसी को मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है और मॉडर्न ऑफ टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। जो कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और इसी को क्या क्या दिया इन्होंने? ये फादर ऑफ सिस्टमेटिक भी हैं, ये फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हैं, और फादर ऑफ बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर भी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जो कैरोलस लिनियस की कुछ फेमस बुक हैं, जैसे सिस्टमा नेचरी, स्पीसीज प्लांटेरम, क्रिटिका बॉटनिका और फिलॉसफिका बॉटनिका। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? संतापाव को। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी कहा जाता है संतापाव को। लीनियस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? विलियम्स रॉक्सबर्गाई। जो लीनियस ऑफ इंडिया है इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहीं ये कैरोलस लीनियस तो नहीं है, लीनियस ऑफ इंडिया। तो लीनियस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? विलियम रॉक्सबर्गाई को कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फर्स्ट रिकॉर्डेड एटम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डन बाई। अगर हम टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये सबसे पहले किसने इसे रिकॉर्ड किया था? अरिस्टोटल ने, जिसे हम अरस्तु कहते हैं। ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं या जियोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी हैं। इनकी बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये किसकी बुक है? अरिस्टोटल की, अरस्तु की। इन्होंने 2 टर्म दिए थे एनिमल के बारे में, एक दिया था एनिमा और दूसरा दिया था इनिमा। जो एनिमा होता है वो एनिमल्स जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती या आरबीसी अब्सेंट होती है, विदाउट आरबीसी, और इनिमा हो जाएगा विद आरबीसी, वो एनिमल्स जिसमें आरबीसी पाई जाती है। तो जो विदाउट आरबीसी हैं उसमें आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें आरबीसी नहीं पाई जाती, जबकि जो जिनमें आरबीसी पाई जाती हैं वे वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये वर्टिब्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, ओविपेरस और बीवीपेरस। ओविपेरस किन्हें कहते हैं? जो एग लेइंग एनिमल हैं वो ओविपेरस होते हैं, और बीवीपेरस होते हैं गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो कि बच्चे के फॉर्म में जन्म लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीवीपेरस। जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, और जितने भी मैमल्स होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं? बीवीपेरस होते हैं। अब थियोफ्रास्टस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये जो थियोफ्रास्टस क्लासिफिकेशन है ये ऑन प्लांट पे होता है। ये अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इनकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें 480 प्लांट्स हैं, और इसमें इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर्ब और सर्ब में। जो प्लांट होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल एंड मॉर्फोलॉजी के आधार पर हमने इन्हें 2 भागों में बांटा, किस किस में? हर्ब और सर्ब।
1758 में मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसमें 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें कौन कौन से मतलब कि प्रजाति आती हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसने दिया था? ये लिनियस ने दिया था। इसमें किंगडम फर्स्ट और किंगडम सेकंड, इसमें 2 आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं 2 किंगडम में। जो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन बना तो सिर्फ हमने कैसे डिवाइड किया? वो डिवाइड किया कैरोलस लिनियस ने कि कुछ प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन रख दिया। इसी को हम क्या कहते हैं? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मतलब ये डिफरेंट नहीं कर पाए प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कि क्या प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है, ये नहीं कर पाए। और दूसरा, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंट नहीं कर पाए थे। यही कैरोलस लिनियस के ड्रॉबैक्स थे। अब तीसरा किंगडम, 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसने दिया था? ये दिया था हकेल ने, गिवन बाय अर्नेस्ट हकेल ने दिया था। इसमें जो किंगडम में जोड़ा गया ये था प्रोटिस्टा, पहले एनिमल और प्लांट से, जबकि जो हकेल आए उन्होंने कहा कि कुछ प्रोटिस्टा भी रहते हैं जो कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? ये ऑल यूनिसेलुलर हैं और इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं सब कैसे होते हैं? एनिमल्स, ये ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट होते हैं और एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर होते हैं। अब इसके भी ड्रॉबैक्स थे। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे? इसका तो डिड नॉट डिफ्रेंशिएट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये भी क्या? प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट में डिफरेंट नहीं कर पाए थे। इन्होंने ये तो बता दिया था जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन ये प्रोटिस्टा कैसे थे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो ये भी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं कर पाए थे। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसने दिया था? ये कॉपलैंड ने दिया था। किंगडम, इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें मोनेरा जोड़ा गया, मोनेरा किंगडम को जोड़ा। तो इसमें कितने किंगडम हो गए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल्स। तो ये 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो मोनेरा होते हैं ये ऑल प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट मल्टीसेलुलर होते हैं और एनिमल भी मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके भी ड्रॉबैक्स थे। ये क्या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे? ये आउटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, और सैप्रोफाइट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। मतलब क्योंकि ये सैप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये कहाँ से अपना भोजन ले रहे थे? जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होते वहाँ से ये फीड कर रहे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किसने दिया था? ये व्हिटेकर ने। यहाँ ये क्वेश्चन तो बार बार सभी एग्ज़ाम में, जितने भी अपने जनरल एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी, और टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने कौन से सन में दिया था? तो 1969 में। और 5th किंगडम किसने दिया? 5th किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने। या आर.एच. व्हिटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? तो 5th किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसमें इन्होंने जोड़ा था फंजाई को। तो अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो मोनेरा कैसे थे? ऑल प्रोकैरियोट्स थे जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। फंजाई ऑल सैप्रोफाइटिक यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे। प्लांट कैसे थे? मल्टीसेलुलर, और एनिमल्स मल्टीसेलुलर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन कुछ करैक्टर्स थे जिस पर ये बेस्ड थे। ये थे सेल टाइप या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं CPBMR। C फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, B फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, R फॉर रिप्रोडक्शन। ये इनके करैक्टर्स थे जो कि इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं। बात करते हैं 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन,
ये किसने दिया था? 6 सिग्नम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल बूज ने। किसने दिया था? कार्ल बूज ने 1990 में। इसी को हम 6 सिग्नम को कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें कितना था? मोनेरा। मोनेरा को 2 भागों में बांटा गया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। डोमेन क्या था? बेस्ड ऑन सिग्नेचर सीक्वेंस। ये किस पे बेस्ड था? जो हमारे सिग्नेचर सीक्वेंस थे 16 SrRNA और 18 SrRNA पर बेस्ड था। तो इसमें यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू कैरिया होते हैं, मतलब यूकैरियोट्स। तो यू बैक्टीरिया में आते हैं यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो जो हमारे ये थे यूकैरियोट्स, ये कौन थे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल यूकैरियोट्स में आ गए थे। जबकि यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेंस पाया जाता है, इसमें आर्की बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ये हाईली एसिडिक होते हैं, इनमें मीथेन पाया जाता है, यहाँ पे मीथेन एब्सेंट होता है। तो 8 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये दिया था स्मिथ साहब ने 1998 में। तो इन्होंने क्या जोड़ा था? यू बैक्टीरिया, आर्कीजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। तो बस हमारे ये 8 किंगडम क्लासिफिकेशन में आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टैक्सोनॉमी टॉपिक के साथ। थैंक यू।